बिहार में चुनाव खत्म हुआ, नतीजे आ गए हैं, लेकिन एक चीज है जो बिहार की राजनीति से इस बार भी खत्म नहीं हुई और वो है बाहुबल का जोर। बिहार चुनाव में 2 दर्जन बाहुबली नेता प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से चुनावी मैदान में थे, लेकिन दर्जन भर बाहुबलियों का सपना टूट गया है क्योंकि वो वोट के बाजीगर नहीं बन पाए। लेकिन दर्जन भर बाहुबली ऐसे भी हैं जिन्होंने जीत का जलवा कायम रखा है। खास बात यह है कि बाहुबलियों का जोर हर दल में चला है। आरजेडी भले ही चुनाव हार गई हो, लेकिन उसके बाहुबली भी जीते हैं। जेडीयू और बीजेपी के तो जीते ही हैं। इसी पर अब आपको आगे बढ़ते हुए दिखाते हैं हमारी खास पेशकश बाहुबली विजेता। बिहार का कोई भी कोना हो, सीमांचल से लेकर मिथिलांचल तक या चंपारण से लेकर सारण तक, उत्तर बिहार से लेकर मध्य बिहार तक का ये वो इलाका है जो कभी बंदूक की बाजीगरी के लिए कुख्यात था, कभी कट्टे के दम पर समानांतर सरकार चलाने के लिए कुख्यात किरदार भी इन चुनावों में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर अपने हाथ आजमा रहे थे। ऐसे बाहुबलियों की संख्या 2 दर्जन के आसपास थी। कोई बाहुबली खुद उतरा था तो कोई पत्नी, बेटी या बेटे के जरिए सियासत की विरासत को आगे बढ़ाना चाहता था। जिन बाहुबलियों की प्रतिष्ठा इस चुनाव में दांव पर लगी थी, उनमें अनंत सिंह, सूरजभान सिंह, मुन्ना शुक्ला, सुनील पांडे, पप्पू पांडे, आनंद मोहन, राजन तिवारी, प्रभुनाथ सिंह, शहाबुद्दीन, शंकर सिंह, रीतलाल यादव, अशोक महतो और अवधेश मंडल प्रमुख थे। अब जब नतीजे आ गए हैं तो किसी के खेमे में जश्न का माहौल है तो कहीं मातमी सन्नाटा पसरा हुआ है। आधा दर्जन सीटों पर तो बाहुबली बनाम बाहुबली की ही टक्कर थी। इसमें एक की जीत हुई, दूसरे की हार। मोकामा से अनंत सिंह जेडीयू के टिकट पर जीते हैं। धूमल सिंह एकमा से जेडीयू के विधायक बने हैं। अमरेंद्र पांडे गोपालगंज की कुचायकोट सीट से जीते हैं। आरजेडी के टिकट पर मटिहानी से बोगो सिंह जीते हैं, जबकि जेल में बंद बाहुबली रीतलाल महतो हार गए हैं। बाहुबल की दुनिया में ये नाम पुराने हैं। विरासत की सियासत को आगे बढ़ाने के लिए बाहुबलियों ने परिवार के जिन लोगों पर दाव लगाया था, उनमें से नवीनगर से बाहुबली आनंद मोहन के बेटे चेतन आनंद जेडीयू से जीते हैं। प्रभुनाथ सिंह के बेटे रणधीर सिंह जेडीयू के टिकट पर मांझी से जीते हैं। बाहुबली शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा पहली बार आरजेडी से विधायक बने हैं। सुनील पांडे के बेटे विशाल प्रशांत तरारी से जीत गए हैं, जबकि लालगंज से मुन्ना शुक्ला की बेटी शिवानी आरजेडी से चुनाव लड़कर हार गई हैं। बिहार की सियासत हो या जुर्म की दुनिया, अनंत सिंह से लेकर सूरजभान का सिक्का वर्षों से चलता रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव में मोकामा में जब दोनों सालों बाद टकराए तो गंगा किनारे बसे इस इलाके में भय और दहशत के कई किस्से सामने आए। मोकामा पटना जिला में ही आता है, जो पहले से ही अपराध और अपराधियों के लिए कुख्यात रहा है। गंगा नदी के किनारे बसा मोकामा बिहार की राजधानी पटना शहर से करीब 90 किलोमीटर दूर है। वैसे तो मोकामा बिहार का एक कस्बा है, लेकिन पिछले कई दशकों से हिंदुस्तान के कोने कोने में मशहूर रहा है। विरोधी हम नहीं जानते हैं, विरोधी हम नामे नहीं जानते हैं। बीच चुनाव में अनंत सिंह सलाखों के पीछे पहुंच गए। दुलार चंद यादव की हत्या में उनकी गिरफ्तारी हो गई, लेकिन जेल से ही छोटे सरकार चुनाव जीत गए हैं। कॉन्फिडेंस ऐसा कि अनंत सिंह को न सिर्फ अपनी जीत का भरोसा था, बल्कि वो एनडीए की बड़ी जीत की भविष्यवाणी हफ्तों पहले एबीपी न्यूज के कैमरे पर कर चुके थे। हमरा 200 से ऊपर, 200 से हाँ 200 से ऊपर है। हाँ 225 मानिए कम से कम।
बड़े बड़े सेफोलॉजिस्ट बिहार का मूड समझने में नाकाम रहे, लेकिन मानो अनंत सिंह ने मोकामा में रहते हुए बिहार का समीकरण समझ लिया था। कह दिया था कि एनडीए को 200 सीट मिलेंगी। संयोग से अनंत सिंह की बोली और जीत का नंबर टकरा गया। बिहार का मोकामा बाहुबलियों के लिए कुख्यात रहा है। बीते 3 दशक से इस सीट पर बाहुबलियों का कब्जा रहा है। इस बार भी इस सीट पर 2 बाहुबलियों के बीच टक्कर हुई है। छोटे सरकार के नाम से मशहूर अनंत सिंह चुनाव जीत गए, जबकि उनकी सत्ता को चुनौती देने के लिए उतरे सूरजभान अपनी पत्नी वीणा देवी को जिताने में नाकामयाब रहे। अनंत सिंह का मुकाबला मोकामा में बाहुबली सूरजभान की पत्नी वीणा देवी से था, लेकिन कभी भी अनंत सिंह ने बहुत गंभीरता से उनकी उम्मीदवारी को नहीं लिया। अनंत सिंह जब जेल गए तो उनके प्रचार की कमान केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने संभाल ली थी, जो कि क्षेत्र के सांसद भी हैं। जितना वोट से आज तक अनंत सिंह इस विधानसभा क्षेत्र में जीतते रहे हैं, उससे ज्यादा वोट से इस बार चुनाव जीतेंगे। 28,000 वोटों से अनंत जीते हैं। अनंत सिंह के समर्थकों ने नतीजों से पहले ही 1 लाख लोगों के लिए भोज का इंतजाम कर रखा था। मोकामा से लेकर पटना तक समर्थक जय जयकार कर रहे हैं। अनंत सिंह, जिनकी सियासत का पन्ना खुलता है साल 2005 में। उससे पहले वो गंगा के दियारा इलाके में अंडरग्राउंड रहते थे। ना किसी से मिलते थे, ना ही कोई आम शख्सियत उन्हें पहचानता था। लेकिन अनंत सिंह का जोर पूरे पटना में चलता। साल 2005 में अनंत सिंह पहली बार विधायक बने और तब से मोकामा की सियासत के असली बादशाह वही। नीतीश की ये तस्वीरें उन चुनिंदा तस्वीरों में से एक है जिसकी चर्चा बिहार की सियासत में आज नहीं बल्कि सालों तक होती रहेगी। जब जब अनंत सिंह का जिक्र होगा, नीतीश की ये तस्वीर पर्दे पर दिखेगी। अनंत सिंह 2005 में जेडीयू से पहली बार चुनाव जीते थे। 2010 में फिर जेडीयू ने टिकट देकर विधायक बनाया। 2015 में नीतीश से दूर हुए तो निर्दलीय जीते। फिर 2020 में आरजेडी की टिकट पर जीतकर विधायक बने। 2025 में फिर से चुनाव जीते हैं। मैं अनंत कुमार से जो विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित अनंत सिंह के शपथ लेने का ये वीडियो साल 2020 का है। विधायक बनने के बाद सदन में सदस्य के तौर पर वो शपथ ले रहे थे, वो भी मुंह जबानी। कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। बिहार की सियासत में बीते 2 दशक से अनंत सिंह प्रासंगिक हैं। पिछले 20 सालों में कोई ऐसा चुनाव नहीं हुआ जिसमें उनकी चर्चा ना हुई हो। अनंत सिंह खुद को रॉबिन हुड मानते हैं, जेल को दूसरा घर। अब अगर जमानत नहीं मिलती है तो फिर जेल से ही विधायक की शपथ लेने सदन पहुंचेंगे। सफेद रंग का कपड़ा, आंखों पर काला चश्मा, मूंछों पर ताव, अनंत सिंह का ये ट्रेडमार्क बन चुका है। अनंत सिंह के स्टाइल पर समर्थकों ने भोजपुरी में कई गाने तक लिखे जो रील के रूप में सोशल मीडिया पर वायरल होते हैं। बिहार की राजनीति में बाहुबलियों का क्रेज कुछ ऐसा है कि हर पार्टी उन्हें जीत की गारंटी मानती है। शायद यही वजह है कि इस बार भी दोनों ओर से बाहुबलियों पर दांव लगते हुए दिखाई दिए। जो बाहुबली 90 के दशक में कहीं ना कहीं कुख्यात होते थे, इस बार उनके परिवार वाले उस विरासत को आगे बढ़ाते हुए दिखाई दिए। किसी की पत्नी वोट की बाहुबली बनी तो किसी का बेटा वोट का बाजीगर। ये तस्वीर बाहुबली शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा की है, जिनकी उम्मीदवारी को इस चुनाव में बीजेपी ने सबसे बड़ा हथियार बनाया था। जंगल राज के जिक्र का चेहरा पेश किया था। शुक्रवार को जब नतीजे आए, ओसामा चुनाव जीत गए तो उनके घर के बाहर सिवान के प्रतापपुर में सैकड़ों की संख्या में समर्थक पहुंचे थे। बिल्कुल फिल्मी अंदाज में घर की बालकनी में ओसामा खड़े होकर समर्थकों का अभिवादन कर रहे थे। नीचे खड़े लोग मोबाइल में वीडियो बना रहे थे। शहाबुद्दीन यानी एक दौर में सिवान में समानांतर सरकार चलाने वाला बाहुबली, अब शहाबुद्दीन इस दुनिया में नहीं है और उनकी सियासी विरासत को 15 साल बाद मंजिल मिली है। बेटा पहली बार विधायक बना है।
ओसामा को बहुत ज्यादा बोलते हुए आपने कभी ना देखा होगा, न सुना होगा। चुनाव प्रचार के दौरान भी मंच पर तेजस्वी यादव ने जिद किया तो महज 4 शब्दों में उन्होंने अपनी बात रखी थी। सब लोग के हमरा की ओर से प्रणाम सलाम। ओसामा को हराने के लिए बीजेपी के दिग्गजों ने प्रचार किया था, शहाबुद्दीन को टारगेट किया था। बावजूद इसके ओसामा को जीत मिली है। 31 साल के ओसामा की फिलहाल शहाबुद्दीन के बेटे के अलावा कोई और पहचान नहीं थी। 2025 के इस महासंग्राम में ओसामा ने डेब्यू किया और उसे कामयाबी मिली। इससे पहले जब शहाबुद्दीन को सजा हुई तो चुनावी विरासत संभालने का जिम्मा पत्नी हीना ने उठाया था, लेकिन वो कभी कामयाब नहीं हो पाई। बीच में लालू परिवार से शहाबुद्दीन के रिश्ते खराब भी हुए, लेकिन पिछले साल दोनों ने एक दूसरे की जरूरत को समझते हुए हाथ दोबारा मिला लिया। इस चुनाव में दोनों की पत्नियां नवादा जिले की चुनावी सियासत में पहली बार टकरा रही थी। अखिलेश सिंह की पत्नी अरुणा देवी, जो कि बीजेपी की विधायक थी, वो हार गईं, जबकि अशोक महतो की पत्नी अनीता देवी को जीत मिली है। कि अशोक महतो और अखिलेश सिंह की लड़ाई सालों पुरानी है, लेकिन इस चुनाव ने भरे हुए जख्म को हरा कर दिया। इन दोनों किरदारों की कहानी शुरू होती है 90 के दशक में। इन दोनों के बीच करीब 30 साल पुरानी दुश्मनी है। चर्चित वेब सीरीज खाकी की कहानी इसी पर आधारित है। एक गैंग की कमान संभाल रहा था अखिलेश सिंह, तो दूसरे का नेतृत्व कर रहा था अशोक महतो। साल 2000 में अशोक महतो की गैंग ने अखिलेश सिंह के घर पर हमला कर दर्जन भर लोगों की हत्या कर दी थी। बिहार के उस खूनी दौर में अशोक महतो को पिछड़ी जाति का समर्थन हासिल था, जबकि अखिलेश सिंह को सवर्णों का। नालंदा और शेखपुरा जिलों के 100 से अधिक गांव इन दोनों की लड़ाई में प्रभावित हुए थे। 1998 से 2006 के बीच सिर्फ नवादा जिले में 200 लोगों की जान गई थी। वो साल 2006 था जब अशोक महतो की गिरफ्तारी हुई। 17 साल जेल में रहने के बाद 2023 के नवंबर महीने में अशोक महतो की रिहाई हुई। पिछले साल लालू यादव के कहने पर ही खरमास में अशोक महतो ने अनीता से शादी की और उन्हें लल्लन सिंह के खिलाफ मुंगेर लोकसभा चुनाव लड़वाया। अनीता हालांकि वो चुनाव हार गई, लेकिन विधानसभा चुनाव में उन्होंने जीत का दरवाजा खोल दिया और पहली बार विधायक बन गई। बीजेपी की अरुणा देवी 4 बार से वारिसली सीट से चुनाव जीत रही थी। पहली बार अशोक महतो की पत्नी से मुकाबला हुआ और वारिसली की बाजी वो हार गईं। आरजेडी की अनीता को 97,833 वोट मिले हैं, जबकि बीजेपी की अरुणा देवी को 90,290 वोट, 7,543 वोटों से अनीता चुनाव जीती हैं। बेगूसराय की धरती बाहुबलियों के लिए पहले से विख्यात रही है। इस चुनाव में भी मटिहानी सीट पर 2 बाहुबलियों की टक्कर थी। आरजेडी के बाहुबली बोगो सिंह ने जीत हासिल की है, जबकि जेडीयू के राजकुमार सिंह हार गए हैं। देश में बूथ लूट की पहली घटना इसी मटिहानी में हुई थी। उस कांड के किरदार रहे कामदेव सिंह की गिनती बिहार के पहले बाहुबलियों में होती है, लेकिन चुनाव में उनके बेटे राजकुमार सिंह बोगो सिंह के सामने जीत की माला नहीं पहन पाए हैं। पिछला चुनाव राजकुमार ने एलजेपी से जीता था। कभी भी गलत वादा ना करो, जब कहा कि बनी तब बनी। इतना ठोक दे। नब्बे के दशक में कुख्यात बाहुबली रहे सुनील पांडे के परिवार से 2 लोग इस चुनाव में किस्मत आजमा रहे थे। पूरा एनडीए के सर पे ताज सजा है। बिहार की जनता को बहुत बहुत बधाई। पिछले हफ्ते हमने बाहुबली रिटर्न शो में आपको पूर्णिया के बाहुबलियों की कहानी दिखाई थी। शंकर सिंह बनाम अवधेश मंडल गैंग के किस्से बताए थे। 90 के उस दौर में इन दोनों की वजह से सीमांचल का इलाका थर्राया करता था। खूनी जंग की कई कहानियां आज भी लोग याद करके सिहर जाते हैं। पिछले साल उपचुनाव में शंकर सिंह निर्दलीय जीतकर विधायक बने और इस बार भी निर्दलीय ही चुनाव मैदान में थे। लेकिन जनता ने अवधेश मंडल की पत्नी बीमा भारती के साथ ही बाहुबली शंकर सिंह को भी हरा दिया है। यानी बाहुबली बनाम बाहुबली की जंग में दोनों को हार मिली है। जेडीयू के उम्मीदवार ने यहां जीत की माला पहनी है।
हारने वालों में लालगंज से शिवानी शुक्ला भी हैं, जो बाहुबली मुन्ना शुक्ला की बेटी है। शिवानी आरजेडी के टिकट पर मैदान में थी। चुनाव में उनके खूब चर्चे हुए, उनके आंसुओं ने प्रचार में सुर्खियां बटोरी, लेकिन बाहुबली की ये बेटी सियासत का सूरमा नहीं बन पाई। बीजेपी के उम्मीदवार ने लालगंज में हरा दिया। विपक्ष से मैं नहीं डरती, शेर की बेटी हूँ, शेरनी की तरह दहाड़ना